नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोग जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट की, कब से आवेदन प्रक्रिया चालू होगी, तो बता दूं दोस्तों आज 15 अप्रैल है, यानी दोस्तों इसकी आवेदन प्रक्रिया आज से चालू हो गई है। इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, कौन से कैटेगरी वाइज की कितनी पोस्टें निकली है, जैसे जनरल का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी वर्ग वाला कितना है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, सिलेबस पैटर्न्स आपको किस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो तमाम जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद दोस्तों आपको कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, बिना किसी भी परेशानी से। आप इसको बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों। आज यानी कि दोस्तों आज 15 अप्रैल है, 15/4/2024। ठीक है, इसकी आवेदन प्रक्रिया दोस्तों आज से चालू हो गई है। ठीक है ना, यानी दिन सोमवार है और इसकी जो लास्ट तिथि है दोस्तों 14/5/2024 तक। ये दोस्तों दोनों के लिए अप्लाई होता है, कांस्टेबल हो चाहे फिर दोस्तों सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, दोनों का तिथि दोस्तों समान रहेगा। ठीक है, टोटल पोस्टें दोस्तों रहेगी जो 4660 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों सब इंस्पेक्टर का दोस्तों 452 पोस्ट निकाला गया है, वहीं पे दोस्तों कांस्टेबल का दोस्तों 4208 पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि सबसे पहले मैं सब इंस्पेक्टर वाले के पद के जितनी भी प्रक्रिया उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहेगा। ठीक है ना, कांस्टेबल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो इसकी एज लिमिट है, उम्र सीमा है दोस्तों 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की उम्र सीमा मांगा गया है। यानी कि दोस्तों कोविड के देखते हुए 3 वर्ष की अतिरिक्त इसमें छूट दी गई है। और अदर कैंडिडेट जितने भी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग वाले के जितने भी हैं दोस्तों, जिस तरह से सरकारी नियमानुसार से छूट दी जाती है उस तरह से इसमें छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो इसकी एज काउंटिंग होगी दोस्तों, लास्ट एज काउंटिंग जो गणना होगी दोस्तों 1/7/2024 के अंतर्गत इसकी लास्ट एज काउंटिंग गणना होगी। ठीक है, अब हम इसकी दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस वालों का दोस्तों जो एज रहेगा दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत पॉइंट वाला बात करने वाला हूं। इनका जो दोस्तों जन्म तिथि होना चाहिए दोस्तों 2/7/1996 के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी वर्ग वाले को दोस्तों 2/7/1993 होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे दोस्तों एससी एसटी वर्ग वाले को दोस्तों 2/7/1991 होना चाहिए। ये जैसे मैंने एज लिमिट्स के बारे में बताया सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर में कौन सा मांगा गया है दोस्तों, तो बता दूं इसमें ग्रेजुएट लेवल का मांगा गया है, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका फीस की बात करते हैं, तो फीस दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग वाले का जो आवेदन शुल्क लगेंगे दोस्तों 500 रुपए का शुल्क लगेगा। वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट का दोस्तों 250 रुपए का शुल्क लगेगा। एक बात और इसमें याद रखिएगा, जो आपको 500 रुपए का शुल्क लगेगा, जो सबसे पहले जब आप सीबीटी एग्जाम्स में अपियर होंगे, जब आप एग्जाम दे देंगे दोस्तों, चाहे आपका रिजल्ट आए या ना आए, 400 रुपया दोस्तों आपको रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों की कैटेगरीज बाय टोटल पोस्ट कितनी रखी गई है। तो सबसे पहले मैं जनरल की बात करता हूं दोस्तों, तो जनरल वाले को दोस्तों मेल कैंडिडेट का दोस्तों 157 पोस्ट रखा गया है, वहीं पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 28 पोस्ट रखा गया है। ये मैंने अभी जो बता रहा हूँ सब इंस्पेक्टर का बता रहा हूँ, ध्यान एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, एससी वर्ग वाले को दोस्तों मेल कैंडिडेट का 57 पोस्ट है, वहीं पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 10 पोस्ट रखा गया है। एसटी वर्ग वालों को दोस्तों क्या है, मेल का 28 पोस्ट है और फीमेल का 5 पोस्ट है। ओबीसी वर्ग वालों को तो दोस्तों 104 पोस्ट मेल कैंडिडेट का है और फीमेल का 18 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का मेल का जो है 38 पोस्ट है और फीमेल का 7 पोस्ट है। यानी कि दोस्तों मेल कैंडिडेट का दोस्तों सब इंस्पेक्टर पद में 384 पद है और वहीं पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का सब इंस्पेक्टर में 68 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, अब इसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, तो बता दो दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको देकर जाएंगे। और इसकी जो समय अवधि रहेगी दोस्तों मात्र 90 मिनट्स का रहेगा। और इसमें एक चीज का और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक आंसर गलत बनाते हैं तो 0.025 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो जो भी तैयारी करिएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक करिएगा, और जो ना है दोस्तों उसको आप सोल्व करके नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो कट ऑफ है दोस्तों हाई जाने वाला नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एक मिडिल में रहेगा। तो आप मिडिल बेस पे आप तैयारी करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों मैथ से दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन आएंगे और वहीं पे दोस्तों जनरल अवेयरनेस से दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल दोस्तों आपको 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का ही। ठीक है, मेल का दोस्तों जो होगा दौड़ ये 1600 मीटर का रखा जाएगा और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों जो दौड़ रहेगी दोस्तों 800 मीटर का रहेगा। ठीक है ना, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी दोस्तों 4 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, मेल कैंडिडेट का दोस्तों जो लॉन्ग जंप रहेगा 12 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का जो लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का रहेगा। ठीक है,
हाई जंप दोस्तों 3.9 फीट रहेगा मेल कैंडिडेट का, वहीं पे दोस्तों हाई जंप फीमेल कैंडिडेट का रहेगा दोस्तों 3 फीट। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम पीएमटी की बात कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, पीएमटी में क्या रहेगा दोस्तों, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग वालों को दोस्तों मेल कैंडिडेट जो रहेंगे दोस्तों, उसका जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट रहेगा दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग वालों फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 157 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, वहीं पे एससी एसटी वर्ग वालों दोस्तों जो हाइट होगा दोस्तों मेल का 160 रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 152 सेंटीमीटर रहेगा। अब गोरखा, मराठा, गढ़वाली इनका दोस्तों जो रहेगा मेल का 163 रहेगा और फीमेल का दोस्तों 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, अब हम चेस्ट की बात करते हैं, तो बता दूं सबसे पहले चेस्ट ओनली दोस्तों मेल कैंडिडेट का, फीमेल का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और चेस्ट की बात करते हैं नॉर्मल तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और बार दोस्तों 80 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं पे आफ्टर ब्रीथिंग दोस्तों आपको 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, यानी कि दोस्तों जितना भी आपका नॉर्मल चेस्ट है 80 तो होना ही चाहिए। अगर 81 है, 82 है, 83 है, जो भी है दोस्तों, आफ्टर ब्रीथिंग आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अगर 82 है तो 87 लाना है, 80 है तो 85 लाना है, 81 है तो 86 लाना है। ये मैंने मेल कैंडिडेट का। ठीक है, वहीं पे दोस्तों एससी एसटी वर्ग वालों का चेस्ट कितना होना चाहिए दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट का दोस्तों नॉर्मल 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और आफ्टर ब्रीथिंग दोस्तों 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और गोरखा, मराठी, गढ़वाली का दोस्तों 80 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट और ये आफ्टर ब्रीथिंग 85 सेंटीमीटर, यानी कि सेम रूल अप्लाई होता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की तरह। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा। सबसे पहले बता दो दोस्तों कि आपको सीबीटी एग्जाम होगा। जब सीबीटी एग्जाम आपको क्वालिफाई कर लिए जाएंगे दोस्तों, तो आप उसके बाद दोस्तों बता दूं सीबीटी एग्जाम होने के बाद दोस्तों आपको इसमें जितनी वैकेंसी उसकी 10 गुना रिजल्ट आपको अनाउंस किया जाएगा, 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद दोस्तों मेडिकल ले लिया जाएगा। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो आपको उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की। तो सबसे पहले बता दूं इसकी जो टोटल पोस्ट थी 4208 पोस्ट पे निकली है। ठीक है, और जो इसकी पे लेवल रहेगी दोस्तों 3 लेवल की पे लेवल है इसकी। ठीक है ना, और इसकी जो सैलरी रहेगी 21,700। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट मांगा गया है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक। सब इंस्पेक्टर में दोस्तों 20 से 28 मांगा गया था, लेकिन दोस्तों कांस्टेबल में 18 से 28 वर्ष तक के मांगा गया है। और जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो इसकी एज लिमिट होगी दोस्तों उसकी 2/7/1996 के अंतर्गत होना चाहिए। ओबीसी वर्ग वालों को दोस्तों 2/7/1993 होना चाहिए, यानी कि सेम पैटर्न है दोस्तों सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का। ठीक है, इसकी जो क्वालिफिकेशन दोस्तों है रखी गई है 10th पास रखी गई है। ठीक है ना, और जो एप्लीकेशन फीस है दोनों का सेम है, चाहे सब इंस्पेक्टर पद के लिए भरिए चाहे आप दोस्तों कांस्टेबल के लिए भरिए। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद दोस्तों पीएमटी, पीईटी होगा, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में दोस्तों मेडिकल होगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों कि पोस्ट कैटेगरीज वाइज पोस्ट कितनी निकली है। ठीक है ना, तो जनरल का दोस्तों मेल का 1450 है और फीमेल का 256 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे एसी वर्ग वाले का मेल का 536 पोस्ट है और फीमेल का 95 पोस्ट रखा गया है। एसटी वाले का दोस्तों मेल कैंडिडेट का 268 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट का 47 पोस्ट रखा गया है। ओबीसी वर्ग वाले का दोस्तों 966 पोस्ट मेल का रखा गया है और फीमेल का दोस्तों 170 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस वर्ग वाले को दोस्तों 357 पोस्ट रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 63 पोस्ट रखा गया है। अगर देखा जाए दोस्तों कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट का जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 3577 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों टोटल पोस्ट 631 पोस्ट रखा गया है। इसमें दोस्तों क्या है कि एक जो रनिंग है दोस्तों, रनिंग में जो टाइम ड्यूरेशन है थोड़ी सी चेंज है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस पैटर्न की बात कर ले तो इसमें भी दोस्तों आपको सेम ही है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा। मैथ से भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेंगे और दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रनिंग की बात करते हैं दोस्तों। उसमें क्या था कि 1600 मीटर्स में आपको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा दिया जाता है, मेल का 6 मिनट 30 सेकंड, लेकिन दोस्तों इसमें जो मेल का है जो कांस्टेबल का दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया है। ठीक है ना, और इसकी जो लॉन्ग जंप है दोस्तों मेल कैंडिडेट का 14 फीट रखा गया है और हाई जंप दोस्तों 4 फीट रखा गया है। वहीं पे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 800 मीटर ये मैंने बताया। अब मेल कैंडिडेट सेंटीमीटर और इसी के दोस्तों नॉर्मल 76.2 होना चाहिए और आपका ब्रीथिंग दोस्तों 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, नहीं दोस्तों 81.2 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। गोरखा, मराठा, गढ़वाली इन लोगों का दोस्तों जो हाइट रहेगा मेल का दोस्तों 163 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 155 सेंटीमीटर रहना चाहिए और जो चेस्ट का रहेगा दोस्तों सेम रहेगा 80 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल
आफ्टर ब्रीथिंग दोस्तों आपको 5 मिनट में फूलना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पूरी जानकारी दे दिया है। अगर किसी प्रकार को आपको समझने में दिक्कत आया हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट के जरिए आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तमाम एक हर गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचाते रहता हूं अपने वीडियो माध्यम के जरिए। ठीक है, अब तक इतना है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।